हेलो व्यूअर्स, आज मैं आपको एक और फ्लैट दिखा रहा हूँ। एक और प्यार से प्रोजेक्ट के अंदर जो लग्जरियस आ जाता है, लग्जरियस ही फ्लैट रखे हुए हैं। सर्वेंट रूम की एंट्रेंस, ये हमारा मेन डोर आ जाता है। एक्चुअल यूनिट भी हमारे पास ये वाली अवेलेबल है और कुछ ऑप्शन और भी आपको इस साइज़ में मिल जाएंगे। साइज़ की हम बात करेंगे बाद में। ये हमारा फॉयर एरिया आ जाता है। एक बार मैं एंट्री दिखा देता हूँ। मेन डोर की जो हाइट मिल जाती है 9 फीट मिल जाती है। एंट्री लेते ही हमारा यहाँ पे हमारा फॉयर स्टार्ट हो जाता है। फॉयर में जितना भी है ये आपको थोड़ा बड़ा साइज मिल जाता है, तो मैं आपको आइडिया देता हूँ। ये आपको 7x8 के आसपास मिल जाता है, तो साइज अच्छा रखा हुआ है। जिसमें हम बात करते हैं तो यहाँ पे आप अपनी एक बार मैं एग्जैक्ट आपको पीछे जाके दिखा देता हूँ। गैप ये देखिए, ये कितना स्पेस है कि यहाँ पे आप अपनी शू रैक बना सकते हो और डेकोरेशन के लिए पेंटिंग वेंटिंग लगा सकते हो। फिर से फॉयर एरिया आ जाता है, यहाँ पे आप अपनी पेंटिंग लगा सकते हो फॉयर एरिया में डेकोरेशन के लिए। इसके साथ साथ ये हमारा एक स्टोर रूम या स्टडी रूम की हम बात करते हैं तो वो भी मिल जाता है। आप देखेंगे तो मैं जब साइज बताऊंगा तब बताऊंगा ये लेआउट में क्या क्या चीज़ें आपको मिल जाती है। ये आप देखेंगे तो ये आपको कुछ 8x60 के आसपास ये स्टडी रूम का साइज दिया हुआ है। अब आते हैं इसके लिविंग डाइनिंग एरिया की तरफ। अभी हम प्रोजेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। ये जो हमारा प्रोजेक्ट आ जाता है ये आपको गौर सौंदर्य में आ जाता है। 130 मीटर से लगा हुआ प्रोजेक्ट है, जिसमें हम थोड़ा प्रोजेक्ट के इनर के बारे में बात करते हैं तो ये आपका 17.5 एकड़ का प्रोजेक्ट दिया हुआ है, जिसमें आपके 13 टावर मिल जाते हैं। हम इसके अंदर बहुत सी चीज़ें आपको, पहले एक फ्लैट हमने एक्सप्लोर किया था वो भी दिखा चुके हैं, ये सेकंड साइज आने वाला है। इसके अंदर हम बात करते हैं थोड़ा प्रोजेक्ट के बारे में। तो प्रोजेक्ट के अंदर हमें 13 टावर मिल जाते हैं। जो आपकी टावर की हाइट मिल जाती है वो आपको ग्राउंड प्लस 22 की मिल जाती है। ग्राउंड फ्लोर पे कोई फ्लैट नहीं है, ट्रिपल हाइटेड लॉबी दी हुई है इसके अंदर आपको, तो वहाँ पे फ्लैट बन नहीं सकते। तो उसके बाद जितने भी आपके फ्लैट्स हैं वो फर्स्ट फ्लोर फिर आपके 22 तक इसकी हाइट रखी हुई है। जिसके अंदर हम थोड़ा और डिटेल में जाते हैं तो हर एक पर्टिकुलर टावर के अंदर 3 ही लिफ्ट आपको मिल जाती है। छोटे साइज के अंदर हमें 8 फ्लैट मिल जाते हैं, लेकिन जो बड़े साइज आते हैं उसके अंदर 3 से आपको 4 फ्लैट मिल जाते हैं। जो मैं आपको फ्लैट दिखा रहा हूँ इसकी जो लॉबी है उसके अंदर 4 फ्लैट मिल जाते हैं। 8 फीट की इसकी लॉबी रखी हुई है और 3 लिफ्ट तो आपको मैंने बताई थी वो मिल जाती हैं। अब साइज के बारे में हम बात करते हैं तो ये हमारा जो साइज है 2400 स्क्वायर फीट के अंदर 3 BHK सर्वेंट स्टडी, इसके साथ साथ मंदिर का स्पेस या आप पूजा रूम बोल सकते हो। उसके अलावा भी हम बात करते हैं तो एक आपको ड्रेसिंग रूम या आप अपने हिसाब से यूटिलाइज कर सकते हो, ये हमें मिल जाता है। इसके अंदर एक और साइज आ जाता है, इसमें 2365 स्क्वायर फीट के अंदर हमें एक और साइज मिल जाता है, सेम लेआउट। सिर्फ डिफरेंस मैं आपको बाद में बताने वाला हूँ क्या डिफरेंस आ जाता है। अब मैंने आपको स्टडी रूम तो दिखाई दिया था, इसके रूम्स की तरफ चलते ही हमारा रूम आ जाता है। इस रूम की एक खास बात बताता हूँ, इसका जो वॉशरूम है वो कॉमन भी है और आप इसे चाहो तो इस रूम के साथ कनेक्टेड कर सकते हो, सिर्फ यहाँ पे एक डोर लगा के। इसके साथ ही यहाँ पे हमें एक वार्डरोब के लिए स्पेस मिल जाता है। इसके अलावा कनेक्टेड वॉशरूम रखा हुआ है जो आपका सेपरेट भी हो जाएगा। यहाँ पे हैंड वॉश सैनिटरी फिटिंग वॉल माउंटेड रखी हुई है। शावर एरिया हमें इधर की तरफ मिल जाता है। अब आते हैं रूम्स की तरफ। जो हमें ये रूम मिल जाता है आपको 13 बाय, इसका जो साइज है 12 का मिल जाता है। सामने हमें विंडो दी है, बहुत बड़ी बालकनी है, डेक बालकनी है, मैं आपको लास्ट में जाके दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे हमें वार्डरोब का स्पेस, टीवी की जो हम बात करते हैं और बेड की जो प्लेसमेंट रहने वाली है, बेड की जो प्लेसमेंट इधर की तरफ रखी हुई है। व्यू मैं आपको दिखा देता हूँ, ये कुछ हमें इसका व्यू मिल जाता है। सामने टीवी का कनेक्शन आपका लग जाएगा। इसके साथ ही आगे की तरफ चलते हैं तो लिविंग एरिया के अंदर हम आ जाते हैं। तो हमें जो लिविंग एरिया का साइज मिल जाता है, जो हमें लिविंग एरिया का साइज मिल जाता है एग्जैक्ट मैं आपको बताता हूँ तो ये आपको 19x12 का दिया हुआ है, जिसके अंदर सामने टीवी का कनेक्शन आ जाएगा। बीच में सेंट्रल टेबल, ये पूरी वॉल आपकी आपकी जो आने वाली है, यहाँ पे आप अपना पूरा सोफा सेट विद सम इधर की तरफ काउचेस लगा सकते हो। सामने हमें आपको विंडो मिल जाती है वेंटिलेशन के लिए, ओपन करके ऐसे रख सकते हो, स्लाइडिंग डोर के साथ आने वाली है। इसी के जस्ट सामने हमें इसकी किचन दी हुई है और हमें जो डाइनिंग का स्पेस मिल जाता है एग्जैक्ट मैं आपको बताऊँ 12x11 का इसका डाइनिंग का स्पेस रखा हुआ है। इसी के ही कनेक्टेड हमें बालकनी की तरफ चलते हैं जो हमारी लिविंग एंड डाइनिंग के साथ आ जाती है। ये वाली, ये हमारी आपको मैं एग्जैक्ट दूँ तो 6.5 फीट की वाइड बालकनी है, जिसे डेक बालकनी कहते हैं। यहाँ पे आपके सोफा लग जाएंगे से बैठने के लिए और यहाँ पे आपको टफन ग्लास दिया हुआ है जिससे आप कुछ ये बाहर का व्यू एंजॉय कर सकें। इसके अलावा हम बात करते थे जो हमारा रूम देखा था फर्स्ट, उसी से भी कनेक्टेड बालकनी रखी हुई है। अब जैसे मैंने आपको बताया था इसमें जो हमारा चेंज आने वाला है
वो हमारा सिर्फ इस बालकनी को लेके आ जाता है 1365 स्क्वायर फीट के अंदर। ये बालकनी थोड़ी सी छोटी हो जाती है, मैं आपको दूसरी वीडियो के अंदर दिखाने वाला हूँ किस तरह की। अब आगे आते हैं और अंदर लेते हैं। एल शेप का पूरा ही आपका लिविंग डाइनिंग का मिल जाता है। यहाँ पे हमारी किचन आ जाती है। किचन में आप देखेंगे तो ये पूरी हमारी एल शेप की स्लैब है। यहाँ पे आप देखोगे तो नीचे स्टोरेज और ऊपर तक स्टोरेज बनाई हुई है। आप इसे थोड़ा बहुत अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज करा सकते हैं। यहाँ हम आते हैं तो यहाँ पे आपका चिमनी का कनेक्शन, नीचे कुकटॉप लग जाएगा। एल शेप का ग्रेनाइट का सारा स्लैब रखा हुआ है। यहाँ वॉशिंग एरिया रखा हुआ है, बाहर भी हमें वॉशिंग एरिया मिल जाता है। आप चाहो तो यहाँ पे अगर आप वास्तु के हिसाब से चलना है तो एक वॉशिंग एरिया आपका इस वाली एरिया में बना सकते हैं। और यहाँ पे आपका फ्रिज का ही स्पेस मिल जाता है, डबल डोर फ्रिज इजीली प्लेस हो जाएगा। अब आते हैं इसके यूटिलिटी स्पेस की तरफ। यहाँ वॉशिंग एरिया, यहाँ आपकी वॉशिंग मशीन भी लग जाएगी कपड़े धोने के लिए। जो सर्वेंट रूम है हमारा इस वाले किचन से एक्सेसिबल है। एक बार मैं देख लेता हूँ ओपन हो जाता है तो। यहाँ पे आते हैं तो सर्वेंट रूम हमें ओपन मिल जाता है। ये देखेंगे तो ये कुछ हमें इसका लुक दिया हुआ है, तो बहुत ही अच्छा एक बेड आराम से सर्वेंट का लग जाएगा। इसके साथ साथ कनेक्टेड वॉशरूम मिल जाता है। जो हमने पहली वीडियो बनाई थी उसके अंदर हमने सर्वेंट रूम एक्सप्लोर नहीं किया था। यहाँ पे आपका सैनिटरी फिटिंग और इसका यहाँ पे नल मिल जाता है, तो उसका सारा काम यहाँ पे आराम से हो जाएगा। अब आगे की तरफ चलते हैं और इसकी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आपका डाइनिंग का स्पेस लग जाएगा कहीं ना कहीं भी 4 से 8 सिटिंग चेयर के साथ। जहाँ पे हमारा यहाँ पे आते हैं तो यहाँ हमारा मंदिर के लिए स्पेस है। आप इसे पूजा रूम भी बना सकते हो और अपने हिसाब से यूटिलाइज कर सकते हो, क्योंकि इसके साथ भी एक और स्पेस मिल जाता है ये वाला। तो ये दोनों स्पेस के कंबाइन भी करना चाहते हो तो वो भी पॉसिबल हो जाता है। यहाँ आप देखेंगे तो ये कुछ हमारा इसका लुक दिया हुआ है। तो एक आपका स्टडी रूम भी मिल जाता है, सर्वेंट भी मिल जाता है, पूजा रूम भी मिल जाता है। ये आप अपने हिसाब से यूटिलाइज कर सकते हो कि क्या चीज़ में आपको कन्वर्ट करना है, और दोनों को आप कंबाइन करके भी एक मंदिर का स्पेस निकाल सकते हैं। अब इसमें हमें 2 रूम बचते हैं एक्सप्लोर करने। फर्स्ट रूम की तरफ चलते हैं, जो हमारा इधर की तरफ दिया हुआ है। हमने फर्स्ट रूम उधर देखा था, लेकिन इधर की तरफ हमारा फर्स्ट रूम आ जाता है, जिसका जो हमें साइज मिल जाता है 13 बाय। इसमें भी हमें आपको 11.5 का मिल जाता है। बेड की जो प्लेसमेंट है हमारी इधर से इधर रहने वाली है। टीवी का कनेक्शन, यहाँ पे हमें कॉमन इसके साथ अटैच वॉशरूम मिल जाता है। सामने शावर एरिया, सैनिटरी फिटिंग, हैंड वॉश, या हमारी वार्डरोब का स्पेस मिल जाता है। रूम के अंदर नहीं, हमें वॉशरूम के अंदर वार्डरोब मिल जाती है। इसके साथ साथ कनेक्टेड हमें 5.5 फीट की वाइड बालकनी मिल जाती है, अच्छा स्पेस के साथ दी हुई है। इसकी मैं बालकनी का एक बार आपको सराउंडिंग चेक करा देता हूँ। ये कुछ इसकी सराउंडिंग आपको दी हुई है। अब हम बात करने वाले थे इसके 1645 के साइज़ की। एग्जैक्ट मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह का होने वाला है। ये आप देखिए, ये जो कपड़े सूख रहे हैं इतनी साइज की आपको बालकनी मिल जाएगी। आई थिंक लिविंग एरिया से बालकनी कनेक्टेड नहीं है, वो रूम से है, या रूम से नहीं है वो लिविंग एरिया से। ये एग्जैक्ट आपको मैं बता नहीं पाऊंगा कि किस तरह कनेक्टेड है, लेकिन हाँ छोटी सी बालकनी हो जाती है। यहाँ पे हमें एक और बालकनी कवर मिल जाती है, हमारी बालकनी का पार्ट है लेकिन कवर किया हुआ है, तो यहाँ पर अपने हिसाब से इसे यूटिलाइज कर सकती हो। जैसे आप स्टोर रूम बनाना चाहते हो तो पॉसिबली हो जाता है। अब आगे की तरफ चलते हैं। हमने सारे फ्लैट को तो कवर कर लिया, 80 to 90% एरिया कवर कर लिया। हमारा 10% एरिया से ज़्यादा भी इधर बच जाता है, क्योंकि हमारा मास्टर रूम आ जाता है 16 बाय 12 का मास्टर रूम का साइज है, जिसमें हमारे यहाँ पे चेंजिंग रूम के साथ आपका यहाँ पे वार्डरोब का स्पेस, ये पूरा चेंजिंग रूम है। यहाँ पे आप ड्रेसिंग एरिया बना सकते हो। ये हमारा वॉशरूम मिल जाता है, हैंड वॉश, वॉल माउंटेड सैनिटरी फिटिंग और शावर एरिया इधर की तरफ दिया हुआ है। अब देखोगे तो इसको आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। बेड की प्लेसमेंट इधर भी ले सकते हो और सामने भी रख सकते हैं। सामने पूरा टीवी का कनेक्शन इसमें दिया हुआ है। इसके अलावा हमारी बालकनी यहाँ पे हमें मिल जाती है 6 फीट वाइड और अच्छा स्पेस के साथ है। वेंटिलेशन प्रॉपर है। सनलाइट आप देखिए, इस टाइम सनलाइट आ रही है। टफन ग्लास के साथ बालकनी है और ये कुछ हमें फ्लैट का व्यू मिल जाता है। और इसके साथ भी हमें सेम जो हमने बालकनी देखी थी लास्ट वाली, वैसा ही एक्स्ट्रा स्पेस दिया है। तो स्टोर रूम एनीथिंग यू कैन यहाँ पे आप बना सकते हैं। तो ये कुछ इसकी लुक हो गया। डिमांड की हम बात करते हैं तो डिमांड आप ऑन कॉल रखिए, क्योंकि अलग अलग फ्लैट की अलग अलग प्राइसिंग है। अलग अलग फ्लैट की क्यों अलग अलग प्राइसिंग है? लोकेशन के ऊपर, उसके व्यू के ऊपर। तो उसके लिए मुझे कॉल कर सकते हो। फ्लोर वाइज अपनी प्रेफरेंस बताइए, यूनिट अवेलेबल होगी तो प्राइसिंग मैं आपको बता दूंगा उसकी। और अगर नहीं होगी यूनिट हमारे पास आपकी प्रेफरेंस की, तो थोड़ा ऊपर नीचे भी आपको बता देंगे कि ये वाली यूनिट इसके ऊपर नीचे आ रही है। ये कुछ इसकी फ्लैट को एक्सप्लोर करते हुए वीडियो हो गई है। अगर आप न्यू व्यूअर्स हैं जो फ्लैट देख रहे हैं, नोएडा एक्सटेंशन में बड़ा साइज चाहिए तो बेस्ट ऑप्शन हो जाता है। तो आप ऊपर नंबर दिया हुआ है,
कॉल कर सकते हैं विजिट के लिए, प्राइसिंग के लिए भी मुझे कॉल कीजिए। बाकी मिलते रहेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।